हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को आज ऑर्गेनिक के बेसिक पॉइंट बताने जा रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक देखना, एकदम जीरो लेवल से रहेगा और स्टेप बाय स्टेप बतलाने का प्रयास करेंगे। जो भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला ऑर्गेनिक से निकलता है वो फार्मूला हम यहाँ पे व्यवस्थित करेंगे और जिसको हाईलाइटेड करेंगे उसको एकदम याद कर देना, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वे भी आया होगा। एक क्लास 12 और 10 दोनों के लिए यूजुअल है। तो यहाँ पे देखना, सबसे फर्स्ट स्टेप जानते हैं तो एल्कीन का समान सूत्र कुछ होता है। एल्कीन के समान सूत्र तो CnH2n+2 होता है। इसका सफिक्स क्या होगा तो ANE होगा। इसमें कैसा बॉन्ड होगा तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। फिर उसके बाद एल्काइल होता है, तो एल्काइल का समान सूत्र कुछ होता है तो CnH2n+1 होता है। इसका सफिक्स यानी प्रत्यय यानी लास्ट में जुड़े वाला क्या होगा तो बाई LE होगा। यहाँ पर देखना के बाद जो आएगा वो सफिक्स लगा देना। इसमें बॉन्ड किस पे, इसमें बॉन्ड डिपेंड करेगा क्रियाशील मूलक पे। क्रियाशील मूलक जैसा रहेगा वैसा बॉन्ड को इंडिकेट करेंगे। और यहाँ पर ये होता है कि एक केवल रेडिकल यानी क्रियाशील मूलक के लिए यूज होता है, और इसमें अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएगा तो एक बॉन्ड खाली रहेगा। अब आते हैं एल्कीन पे। एल्कीन के समान सूत्र कुछ होता है CnH2n होता है, और इसमें ENE सफिक्स जोड़ते हैं और लास्ट में क्या होता है ईन होता है। ये लास्ट में बॉन्ड तो डबल बॉन्ड। सिग्मा पाई के बात करते हैं तो सिंगल बॉन्ड को सिग्मा कहते हैं, डबल में एगो सिग्मा एगो पाई होता है। अगला एल्काइंस। एल्काइंस का समान सूत्र क्या होता है CnH2n-2 होता है और आइंस इसमें सफिक्स होगा। इसमें बॉन्ड बोला जाएगा तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। एगो दो गो पाई और एगो सिग्मा होता है। सिग्मा पाई के बाद आएगा तो दो गो पाई और एगो सिग्मा होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सिग्मा पाई से आता है कि जैसे बोल देगा कि CH4 यानी मीथेन में सिग्मा पाई की संख्या बताओ, तो इस प्रकार से बता देना हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। यहाँ पे सिग्मा 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 सिंगल बॉन्ड के सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा की संख्या 4 और पाई की वैल्यू 0 हो गया। पाई इसमें है ही ना, पाई किसमें आएगा तो पाई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में। जब एल्केन पे रहेगा तो पाई की वैल्यू 0 होगा, और अगर डबल बॉन्ड वाला रहेगा तो एक गो पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला रहेगा तो दो गो पाई होता है। एक एग्जांपल दो एग्जांपल और चलते हैं, तो दो एग्जांपल ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करना। एक नंबर के क्लास 12 में आता है, तो देखना जैसे C2H2 बोले, इसमें सिग्मा और पाई की संख्या क्या होगा तो देखना एक ही बार। C2H4 में सिग्मा पाई की संख्या, ये दोनों प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया। कैसे ये ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे होता है तो कार्बन कार्बन के बीच एक इस कौन फार्मूला पे सेट हो रहा है तो इस पे देखो, दुगना में दो घटावल है, तो इस प्रकार से इस पे है तो ट्रिपल बॉन्ड इसमें देंगे। ट्रिपल कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, इसमें सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन बैठा दिए। ए हुआ इसको क्या चाहिए स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला को देखते हुए यहाँ पे ए देखना है। अब बोला जाएगा सिग्मा पाई के वैल्यू बताओ, तो सिग्मा पाई के वैल्यू बदलने के लिए ए सिग्मा होगा, ए भी सिग्मा होगा, ए पाई होगा, ए पाई होगा। ये तीनों में से कोई को दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बोला जाएगा सिग्मा की संख्या कितना है तो सिग्मा की संख्या 3 है और पाई की संख्या
2। तो ये तुम्हारा क्या चीज ऑप्शन होगा। इसको आते हैं तो इसका सिंगल बॉन्ड, दो कार्बन है तो डबल बॉन्ड से होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अब देखो सिग्मा 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 और यहाँ पे पाई, तो पाई के वैल्यू कितना हो गया 1 और सिग्मा का वैल्यू कितना हो गया, तो 2 3 4 5। सिग्मा का वैल्यू 5 और पाई का वैल्यू 1। इस प्रकार से एक ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो ये पॉइंट को ध्यान में रखना और इसको क्लियर करना। ये ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आता है, तो ये तुम्हारा बेसिक। इस पे नंबर बैठाने की बात कहेगा तो नंबर कहाँ से बैठाएंगे, तो नंबर के लिए ये सब पढ़ा होगा। तो नंबर के मीथ ईथ ये सब याद किया होगा। मीथ ईथ थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो इसको याद कर लेना है, कार्बन की संख्या को इंडिकेट करता है। मीथ फिर ईथ होता है 2, फिर प्रोप होता है 3, फिर ब्यूट होता है 4, फिर पेंट होता है 6, 5, फिर हेक्स होता है 6, फिर हेप्ट होता है 7, फिर ऑक्ट होता है 8, फिर नन होता है 9, फिर डेक होता है 10। उसी प्रकार से अनडेक देखेंगे तो 11 हो जाएगा। डाइडेक देखेंगे 2 डेक या डाइडेक तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। ट्राइडेक देखेंगे तो इसी प्रकार से 13 हो जाएगा। टेट्रा पेंटा हेक्सा इसी प्रकार से बैठा देना। फिर उसके बाद हेक्टा, हेक्ट 20 के नहीं लिखे, 20 के कुछ होता है तो इकोस होता है, इकोस 20, डाइकोस 30, इसी प्रकार से ट्राइटेटा। अब 100 का कुछ होता है तो हेक्ट होता है, हेक्ट मतलब 100। इस प्रकार से काउंटिंग याद रखना। मुख्य रूप से 10 से तक काम देगा, तो ये 10 तक क्या थी याद रखना। कार्बन की संख्या 1 बैठाएंगे इसमें तो क्या चीज देगा, तो n बराबर 1 लेते हैं तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं C और यहाँ पे 2 और 2 4 यानी CH4 बन गया। ये सबको काची पे दर्शाते हैं, अभी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो इसको याद रखना, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप प्रोप नन डेक, ये 10 तक याद रखना। ये आगे के लिए तो अब इरेज करते हैं। अब इस पे क्या चाहिए बारी बारी से एग्जाम्पल देखते हैं। आप जो बताएंगे वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से VVI होगा, तो ध्यान पूर्वक देखना। इसी प्रकार से हम लोग लिखते चलेंगे और स्टडी करते चलेंगे। देखना है कि कौन पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना है, वो पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान देना, और एग्जाम के लिए वही इम्पोर्टेंट होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझो केमिस्ट्री के हिसाब से इजी और सबसे टफ टॉपिक यही है। जिसको समझ में आता है उसके लिए इजी होता है, और जिसको समझ में ना आता है ऑर्गेनिक सबसे टफ सब टॉपिक कहलाता है केमिस्ट्री के। और जिसको ऑर्गेनिक समझ में नहीं आता है समझो उसको केमिस्ट्री समझ में नहीं आता। आप बोलेगा मैथ में जिसको कैलकुलेशन नहीं आता क्या जीवन में उसको मैथ कभी आएगा समझ में, तो वही है कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऑर्गेनिक इम्पोर्टेंट है। आगे देखना ठंडवा में टर्बन करता है थोड़ा सा जनरल फॉर्मूला इतना बड़ा बेकार है। यहाँ देखना 3 कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। इसमें जो देखो कोई भी एग्जाम में 2 को नंबर n बराबर 1 लेता है और n बराबर 2 लेता है। n बराबर 1 और 2 को ही केवल याद रखना, बाकी सब ऐसा ही है। जैसे में इसमें हम लिखेंगे
एक बार लिख देते हैं पूरा। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन काची हुआ सही में लिख देते हैं। एल्केन का समान सूत्र, एल्केन का समान सूत्र, एल्केन का समान सूत्र कौन होता है? CnH2n+2 होता है। इसमें लिखेंगे IUPAC नेम। IUPAC नेम क्या होता? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाई केमिस्ट्री होता है। ठीक, अब बोला जाता है, ये वाला लिखेंगे तब बताते हैं। और इधर क्या चीज? कॉमन नेम लिखना। कॉमन नेम को ही पुकारू नाम बोलते हैं। अब दोनों में अंतर समझ जाओ। कॉमन नेम क्या चीज होता है और IPAC नेम क्या चीज होता है? तो IPAC नेम उसको बोलते हैं जो तुम्हारा नाम इंटरनेशनल होता है। क्या चीज होता है? इंटरनेशनल होता है। इंटरनेशनल के मतलब कि हर जगह वही नाम काम करेगा। जैसे में तुम्हारा जो एडमिट कार्ड पे जो नाम होगा मैट्रिक में, या जो तुम्हारा सर्टिफिकेट पे नाम है, वो कोई भी देश में जाएगा, कहीं भी जाएगा, वो नाम यूज होगा। तो वैसे नाम को इंटरनेशनल नेम बोलते हैं। दूसरी पॉइंट, एगो पुकारू नेम होता है। पुकारू नेम वैसे नेम को बोलते हैं जो केवल गांव ही भर में, गांव में देखना भाई सन के रगन रगन के नाम रहता है। तो कहाँ के रहता है? खाली गाँव में भर के। एक बाजार से दूसरे बाजार में थोड़ा सा बेइज्जती महसूस करता है। पर नाम से क्या अच्छी होता है? नाम से वस्तु के पहचान होता है, व्यक्ति के पहचान होता है। अब एक्स्ट्रा फैकल्टी इधर देखो। अब फिर सूरज नाम है तो पहचान होता है कि नहीं? तो इस प्रकार से n=1 लेते हैं। ध्यान पूर्वक देखना। तो पुकारू नेम समझा होगा जो घर में यूज होता है, एक्स्ट्रा नेम, और जो एडमिट कार्ड ये सब में सही जगह यूज होता है उसको इंटरनेशनल नेम हम लोग नाम लेते हैं। n=1 लेते हैं तो क्या चीज बनता है? CH4 बनता है। इसका संरचना बनाने के लिए बोलेगा तो इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। ये हुआ तुम्हारा जनरल फार्मूला का यूज। ठीक, अब IPAC नेम में आते हैं तो एक कार्बन को कोची बोलते हैं? तो मीथ बोलते हैं। एन जोड़ देंगे क्योंकि इसका सफिक्स क्या चाहिए? 4 एल्केन। इसका सफिक्स ANE है तो यहाँ पे ऐड करना। एन यूज कर दिए। एक पुकारू नाम को जो होगा तो इसी को क्या चीज बोलेंगे? मास गैस बोलेंगे, मार्ट गैस बोलेंगे। मार्ट मतलब कीचड़ होता है, मार्ट मतलब कीचड़। मास गैस बोलेंगे, मार्ट गैस बोलेंगे। ध्यान पूर्वक देखना। दे देगा CH4 और ये ना पूछेगा कि मीथेन के सूत्र है, पूछेगा ये वाला। तो याद रखना मीथेन को क्या चीज बोलते हैं? मार्ट गैस या मास गैस बोलते हैं। n=2 लिखते हैं। n=2 तो C2H 2 दूनी यहाँ पे देख 2 दूनी 4, 4 2 6 होता है। इसका संरचना बनाएंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक, अब इसका नाम देंगे तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को काची बोलते हैं? ईथ बोलते हैं। तो n जोड़ देंगे तो इथेन हो जाएगा। यहाँ पे नंबर लिख देते हैं जैसे मीथ 1, ईथ 2, प्रोप 3, ब्यूट 4, इतना ही तक यूज करेंगे। तो यहाँ पर n=2 दिए तो इथेन बन गया। इसका पुकारू नाम कुछ होगा तो हर एक आदमी के एक्स्ट्रा नेम नहीं होता है, औसने को होता है।
तो ये इथेन का एक्स्ट्रा नेम नहीं है, बोकारो नेम नहीं होता, इतना नोट करना जल्दी। तो मीथेन का मास गैस या मड गैस पूछा जाएगा या कीचड़ गैस पूछा जाएगा तो क्या चीज CH4 जवाब देना। अब गोबर गैस भी इसी को बोलते हैं। इस प्रकार से इरेज करते हैं, लिखते चलना। अब एल्कीन चलते, एकाइल क्यों नहीं, क्योंकि क्रियाशील मूलक पे वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अब देखना है एल्कीन, इसका सफिक्स क्या होगा, तो इन होगा, इन लास्ट में जोड़ना है। इसका समान सूत्र एहो पर एल्कीन लिख देते हैं। एल्कीन का समान सूत्र कुछ होता है तो CnH2n होता है, CnH2n होता है। n बराबर यहाँ पर 1 लेते हैं तो CH2 बना, क्या कार्बन 4 बॉन्ड से बंधा हो रहता है। तो यहाँ पर देखना कार्बन कितना, दो, ये हाइड्रोजन 2 गो है, 2 क्या चीज खाली छूट गया, तो ऐसे फार्मूला नहीं बनता। n बराबर इसमें 2 से स्टार्ट करेंगे, n बराबर 2 से स्टार्ट करेंगे, C2H4 हो जाएगा। यहाँ पर देखना 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका संरचना लिखना है, तो इसमें कैसा बॉन्ड आता है, तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड देना रहता है। तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिए और हाइड्रोजन 4 को बैठाना, तो हाइड्रोजन 4 को बैठा दिए। इस प्रकार से अभी बताए, इसका नाम लिख के कहेगा IPSC नेम में, तो 2 कार्बन को कुछ बोलते हैं, ईथ बोलते हैं, 2 कार्बन को ईथ बोलते हैं, और लास्ट में कुछ जोड़ना है ENE। तो ये कुछ के फार्मूला हो गया एथीन के, क्या चीज के फार्मूला हो गया एथीन के। लेकिन इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो इसका कॉमन नेम एथिलीन होगा, एथिलीन। एथिलीन का चीज यूज करता है तो फाल पकाने में, तो फल पकाने में एथिलीन का यूज होता है। पूछा जाएगा कि एथीन के फार्मूला, नहीं पूछा जाएगा एथिलीन के फार्मूला बताओ, तो C2H4 होता है। एथिलीन फल पकाने में यूज करता है, ठीक। तो फल कैसा फल, तो अगर पेड़ में ही क्या चीज फल पक रहा है तो किसका कमाल है, एथिलीन का कमाल है। इसका पहचान करने के लिए, जैसे बचपन में आम तोड़ा होगा और दूधी पड़ जाता है तो क्या चीज समझो, अगर शरीर पे पड़ता है तो वहाँ पका देता है, पकाता है कौन, एथिलीन। तो समझो दूधी में एथिलीन होता है तो और लाश लग जाता है, उसी को बोलते हैं। तो एथिलीन का फार्मूला C2H4। अगर पेड़ में खुद फल पक रहा है तो एथिलीन के काम है, ठीक। अब n बराबर 3 लेते हैं, n बराबर 3 लेंगे तो काची बनेगा C3H6 बनेगा। एक नाम देंगे तो प्रोप और इन, तब प्रोपिन का सूत्र C3H6 होता है, इसका पुकारो नेम नहीं होता है। आगे चलते हैं, ऐड करते चलना। जल्दी जल्दी लिख रहे, ऑनलाइन है।
इस प्रकार से क्वेश्चन ओ वाला पूछेगा कि एथिलीन का सूत्र बताओ, तो एथिलीन का C2H4 VBI है, इसको VBI कर लो, यानी एसिटिलीन एथिलीन। अब ये आएगा एल्काइंस। अब चलते हैं एल्काइंस की तरफ। अब चलते हैं एल्काइंस। एल्काइंस में काची जोड़ना है तो BNE आइंस, इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड देना है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड देना है। इसमें भी n बराबर 1 से नहीं चलेगा, n बराबर 2 से चलते हैं। तो यहाँ पर C2 और फार्मूला लिख लीजिए, CnH2n -2 होता, तो n बराबर 2 रखेंगे तो 2 और 2 3 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। तो इसका संरचना सूत्र लिखना है तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। अब इसका IUPAC नेम में आते हैं तो 2 कार्बन को कोची बोलते हैं, ईथ बोलते हैं, और काची जोड़ देंगे, आयंस जोड़ देंगे। तब पूछा जाएगा कि इथाइंस के फार्मूला क्या होता है, तो इथाइंस के फार्मूला C2H2 होता। इसका IUPAC नेम नहीं पूछेगा, पूछा जाएगा एसिटिलीन का, एसिटिलीन एसिटिलीन का समान सूत्र, एसिटिलीन समान सूत्र नहीं, एसिटिलीन का फार्मूला पूछा जाएगा तो C2H2। एसिटिलीन का यूज कोचिंग में करते हैं तो लिख देते हैं गैस बिल्डिंग में, गैस बिल्डिंग में एसिटिलीन का यूज होता है। इसको भी फाल पकाने में यूज करते हैं। तो एथीन को भी फल पकाने में और इसको भी फल पकाने में, बट दोनों में अंतर होता है। वो पेड़ पौधे में अगर फल पक रहा है तो एथिलीन का यूज है, और हम लोग के द्वारा जो फल पकाया जाता है वो एसिटिलीन से पकाते हैं। तो बताओ एसिटिलीन से फल पकाएंगे तब मीठा होगा कि एथिलीन से, तो एथिलीन ज्यादा मीठा होता है। तो एथिलीन क्या चीज ज्यादा मीठा होता है, एक कम मीठा होता है। इसका यूज कोचिंग में करते हैं तो गैस बिल्डिंग में फल पकाने में हम लोग के द्वारा जो फल पकाया जाता है वो एसिटिलीन के द्वारा। तो इस प्रकार से अब चलते हैं हम क्रियाशील मूलक की तरफ से। क्रियाशील मूलक में कौन कौन आएगा, तो जो इम्पोर्टेंट है 3-4 वो इम्पोर्टेंट है वो सबको बता देते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप में एल्कोहल, जिसका क्रियाशील मूलक होता है सिंगल बॉन्ड OH होता है। दूसरा एल्डिहाइड होता है, उसका क्रियाशील मूलक सिंगल बॉन्ड CHO होता है। फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक समूह होता है, सिंगल बॉन्ड C+OH होता है, और ये एनोइक एसिड के काम करता है। तो ये 3 पॉइंट बताते हैं, ध्यान पूर्वक देखना। ये सब ई वाला याद रखना। इसमें n बराबर एक और लेते हैं तो n बराबर इसमें 3 लेंगे तो काची बनेगा C3, और 3 दूनी 6 में से 2 घट जाएगा 4। तो कार्बन कार्बन कार्बन, कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड एक ही जगह देना, सभी जगह नहीं। मान ले जाए मैं यहाँ पर दे दिए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, तो ये कार्बन के पास 3 बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड और चाहिए, 4 हो गया। एक 4 वो इसका पूरा हो गया तो 3 वो इधर से दो। देखो हाइड्रोजन भी पूरा हो गया और कार्बन भी पूरा हो गया। तो इस प्रकार से तो इसका नाम लिखे कहेंगे तो 3 कार्बन को कोची बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, और आयन से जोड़ दो तो काची हो जाएगा, प्रो
पॉइंट्स हो जाएगा। अगर ऐसी कॉमन नेम पूछा जाएगा तो कॉमन नेम इसका नहीं होता है। तो इस प्रकार से एक ही पॉइंट याद रखना है इसमें, ए वाला, और ये बहुत बार पूछा गया। तो आगे चलते हैं। अब चलते हैं क्रियाशील मूलक पे। क्रियाशील मूलक क्या होता है? जब फेस पास कर देते हैं जैसे ये सब रहवे करता है। लिखते चलना। अब चलते हैं एल्कोहल पर। तो बताएगा एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, एल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, एल्कोहल के में कैसा बॉन्ड होता है। तो ध्यान पूर्वक देखो। एल्कोहल, एल्कोहल का लास्ट में जुड़ता है सिंगल बॉन्ड OH, एक क्रियाशील मूलक हुआ, और लास्ट में जोड़ना एनॉल। कौन पढ़ेंगे इसको? एनॉल, ओ पड़ेगा, इनॉल हो गया, एनॉल। अब यहाँ पे इसका समान सूत्र कुछ होगा, CnH2n और प्लस O1 और OH होता है। ए इसका क्रियाशील मूलक होता है। इसमें n बराबर O1 लेंगे, इसमें n बराबर O1 लेंगे तो क्या बनेगा? तो यहाँ पर देखना, ये CH3 दे देगा, CH3। देखो कार्बन एक और यहाँ पे 2 और 1 3, और लास्ट में कुछ जोड़ देंगे OH, CH3OH बन गया। एक कार्बन इसमें है, किसमें? इसमें कितना कार्बन है? एक कार्बन है। तो एक कार्बन को क्या चीज बोलते हैं? मीथ बोलते हैं। एक कार्बन को मीथ, और लास्ट में कौन चीज जोड़ना है? एनॉल जोड़ना है। कौन चीज जोड़ना है? एनॉल। तो मीथ में एनॉल जोड़ेंगे तो कुछ हो जाएगा, मीथेनॉल हो जाएगा। ये वो लिख देते हैं, मीथेनॉल। अब यहाँ पे इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो इसी को कहते हैं मिथाइल एल्कोहल। कौन एल्कोहल? एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। ए एस्पिरिट एल्कोहल है, मतलब जहर वाले एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल को पिएगा सब दिन के लिए निस्तार हो जाएगा। आप देख महुआ धाम के, तो एन बराबर 2 लेते हैं तो काची बचेगा? C2H5OH होता है। इसी को कोची बोलते? इथाइल एल्कोहल। इथाइल नहीं, इथेनॉल नहीं आप लोगों का। IPSC नेम में इथेनॉल, लेकिन कॉमन नेम में काची? इथाइल एल्कोहल। एक भी आई है, इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल के सूत्र कुछ होता है, C2H5 होता है। ए एल्कोहल महुआ धाम यानी जो आदमी सेवन करता है तो यही इथाइल एल्कोहल के। ए वाला एल्कोहल जहर एल्कोहल, पिएगा और जहर समझ करते हो क्या काम करता है। तो मात्र 2 को ही याद रखना। n बराबर 3 भी हम लिख सकते हैं, लेकिन उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता। ये 2 पॉइंट पे ध्यान रखना, और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर समझेगा तो अगर रट्टा मारेगा तो ना 10वां भी याद हुआ ना 11वां भी याद हुआ। इसके अकॉर्डिंग समझो। एल्कोहल का समान सूत्र कुछ होता है, तो एल्काइल समूह और OH जोड़ा जाता है। तो n बराबर 1 रखे तो CH3OH बना। यहाँ पे इसका नाम कैसे पता करेंगे? तो कार्बन की संख्या देखो, कार्बन की संख्या 1 है तो एक कार्बन को वहाँ पे कुछ बोलते हैं मीथेनॉल, और किसका क्रियाशील मूलक है? OH एल्कोहल के, तो नॉल जोड़ दो, मीथेनॉल। इसी को कॉमन नेम में मिथाइल एल्कोहल। जैसे में नाम रहेगा कुछ होगा, में कुछ और बोलेगा, मतलब ओकरा मॉडलाइज करके उतना ना बोलना चाहते, तो वही काची कर दिया, मॉडलाइज कर दिया। तो इसको ऐड कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट।
फास्ट हाइड किया, हाइड हो गया रे, हाइड कर लीजिए। याद कर देना इसको, क्या करना याद, भी आई है एकदम, एग्जाम में पूछा जाता है। ये बस आगे देखना, एवरी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक कोची होता है, सिंगल बॉन्ड CHO होता है। इसके लास्ट में कोची जुड़ेगा तो नल जुड़ेगा, इसको कोची बोलेंगे, नल बोलेंगे। अब इसका एक समान सूत्र कोची होता है एल्डिहाइड के, CnH2n, सब में यही फार्मूला लगेगा और लास्ट में CHO, लास्ट में CHO। यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखने का प्रयत्न करना। यहाँ पर n बराबर 1 लेंगे, n बराबर 1 लेंगे तो एक कार्बन यहाँ से मिलेगा, एक कार्बन यहाँ से मिलेगा, तो इसमें 2 कार्बन हो जाएगा, तो 2 कार्बन हो जाएगा, n बराबर 1। अगर मीथेन के हमको निकालना है, मीथ को, तो n बराबर 1 नहीं, n बराबर इसमें 0 लेंगे, n बराबर 0 किसमें लेंगे, तो n बराबर 0 उसमें लेंगे जिसका क्रियाशील मूलक में कार्बन शामिल हो, जिसका क्रियाशील मूलक में कार्बन ऑलरेडी शामिल होगा, उसमें n बराबर 0 से स्टार्ट करना, क्योंकि मीथेन को खोजना है तो क्या चीज, मीथ को, तो n बराबर 0 से। ध्यान पूर्वक देखना, मैथ के नॉलेज लगाओ, CnH2n और प्लस 1, ये 1 क्या चीज किसके लिए है, तो ये हाइड्रोजन में है यहाँ पर ही, तो n बराबर 0 रखे तो ये टोटल कुछ हो जाएगा, 0 हो जाएगा और एक 1 बच जाएगा, प्लस क्या चाहिए, 1 बच जाएगा। प्लस 1 के मतलब काची देगा, तो प्लस 1 के मतलब हाइड्रोजन देगा, प्लस 1 के मतलब हाइड्रोजन, और इसका क्रियाशील मूलक क्या चाहिए, CHO, HCOOH, ये भी आया पॉइंट है। अब इसका नाम लिखेंगे, कार्बन के गो है, तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन को कुछ कहते हैं, मीथ बोलते हैं, और इसका सफिक्स में क्या चीज लगाएंगे, एनल लगाएंगे, तो एकरा में नल जोड़ दो, तो ये किसका फार्मूला हो गया, मीथेनॉल के। 10वां में पढ़ता होगा तो लगता होगा कि कितना टफ है, तो इस प्रकार से नहीं, तो यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखा, n बराबर 0 लेंगे, एक खाली हाइड्रोजन देगा, ये 1 से हाइड्रोजन आएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। अब इसका IPSC नेम तो हो गया, अब कॉमन नेम, तो इसका फॉर्मल एल्डिहाइड होगा, फॉर्मल एल्डिहाइड, तो फॉर्मल एल्डिहाइड इसका पूछा जाएगा, फॉर्मल एल्डिहाइड के सूत्र क्या होगा, तो फॉर्मल एल्डिहाइड के HCHO होता है, HCHO होता है। मीथेनॉल में पूछा जाएगा तो मीथेनॉल को ही फॉर्मल एल्डिहाइड बोलते हैं, एकदम रट्टा मार जाना, कोई में शंका नहीं। n बराबर 1 लेते हैं, n बराबर 1 लेते हैं तो CH फिर देता, और लास्ट में कौन चीज जोड़ेंगे, CHO। इसका नाम कैसे देंगे, तो कार्बन इसमें क्या गो है, एक गो है और 2 गो, तो देखे वाला के लगता है कि CH3 मीथेन है, और यहाँ कार्बन नहीं जोड़ता है, तो 2 कार्बन को कुछ बोलते हैं, ईथ बोलते हैं, 2 कार्बन को ईथ बोलते हैं, और ईथ बोलते हैं तो एनॉल जोड़ेंगे ना, तो कुछ हो गया, इथेनॉल हो गया, एथेनॉल, इथेनॉल, इंडिया में जैसे ई लिखो चाहे ए लिखो। अब यहाँ पे इसका क्या होगा, एस्टर एल्डिहाइड होगा, एस्टर एल्डिहाइड, इसको काची पढ़ेंगे, एस्टर एल्डिहाइड,
इसको क्या चीज पढ़ेंगे, फॉर्मल्डिहाइड। तो इस प्रकार से एस्टरल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड भी यही पॉइंट है। तो फॉर्मल्डिहाइड के HCH O होता है, एस्टरल्डिहाइड के CH3OH होता है। याद रखना ए वाला पूछा जाएगा, ए वाला बड़ी काम पूछा जाता है। तो ए वाला पॉइंट से ए वाला पॉइंट याद रखना और अपने से बनाने का प्रयास करना। आगे एक पॉइंट और बताएंगे। अब चलते हैं कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो सिंगल बॉन्ड C डबल OH होता है। इसका सफिक्स क्या होगा, तो एनोइक होगा, एनोइक एसिड। एनोइक जोड़ करके लास्ट में एसिड जोड़ देना। तो इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक समूह का क्रियाशील मूलक पूछा जाएगा तो सिंगल बॉन्ड C डबल OH होता है। इसका सफिक्स क्या होता है, तो एनोइक होता है। इस प्रकार से अब इसमें भी कार्बन की मात्रा है, तो इसमें भी कार्बन की मात्रा है। तो n बराबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, n बराबर 0 से ही स्टार्ट करेंगे। n बराबर 0 से स्टार्ट करते हैं तो एल्काइल फार्मूला जो होता है CnH2n + 1 और C डबल OH। एल्काइल समूह होता है जो केवल हाइड्रोजन देता है, केवल हाइड्रोजन देता है। तो हाइड्रोजन लिख दिए। इसका क्रियाशील मूलक क्या होता है, C डबल OH होता है। इसका नाम लिखे जाएगा तो एक कार्बन को कोची बोलते हैं, मीथ बोलते हैं। एक कार्बन को मीथ बोलते हैं। और कोची जोड़ेंगे, एनोइक ना, तो एनोइक जोड़ेंगे तो कोची बन गया, मीथेनोइक। हिंदी में लिखते हैं मीथेनोइक। ना पढ़ा कुछ दिया तो घुमाने लगता है इथेनोइक। तो इस प्रकार से जैसे ही बोला जाता है इथेनोइक, ओइक मतलब कार्बोक्सिलिक समूह, तो C डबल OH एकदम बैठ जाना। मीथ बोला था एवो हाइड्रोजन। अब यहाँ पर इसका इसी को बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। एल्डिहाइड कहाँ से आएगा, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल को ही एसिड बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो लाल चींटी के डंक में कौन अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। इसीलिए काटने के बाद खट्टा लगता है खट्टा नहीं लगता है। तो N बराबर 1 लेते हैं तो CH3 और C डबल OH होगा, CH3 C डबल OH होता है। और इसका कार्बन कै हुआ है इसमें, तो 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन को कुछ ही बोलते हैं, ईथ बोलते हैं। और नोइक जोड़ेंगे तो इथेनोइक हो गया, इथेनोइक। एक इसका फार्मूला होता है तो एसिटिक एसिड के, यानी एसिटिक अम्ल के। एसिड मतलब अम्ल होता है। तो एसिटिक अम्ल अचार में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल कोची में जो खट्टा रहेगा वो एसिटिक अम्ल आएगा।
पूछा जाएगा एसिटिक अम्ल के CH3 सी डबल OH, फॉर्मिक अम्ल के HC डबल OH। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या चीज करेंगे, समझते चलेंगे। और जितना पॉइंट नोट करवाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आए, तो इतना सारा पॉइंट को लिखना और याद करना। तो ये सारा पॉइंट लिखना और याद करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।